नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है और 25 बड़ी गारंटी की घोषणा की है। इसके बाद कितना माहौल बदल रहा है और पहले चरण में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और पहले चरण को लेकर काफी हलचल यहाँ पर दिखी है और 102 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस का जो वचन पत्र है उससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 में यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिली थी। तो 450 में सिलेंडर अग्निवीर बंद 25 गारंटी कांग्रेस के मैन्युफैक्चरिंग यानी घोषणा पत्र में जारी किए हैं। तो 25 जो गारंटी है क्या 24 पर भारी पड़ेंगी, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी और मुकेश सहनी की पार्टी जो बिहार को लेकर महत्वपूर्ण थी और 3 सीटों पर अब वीआईपी पार्टी लड़ेगी। पहले एनडीए में थे लेकिन सीट शेयरिंग ना मिलने से चलते अब बिहार में यहां पर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण है। तो पहले चरण में किसका आंकड़ा कितना दिखाई दे रहा है और जनता का मन किसके साथ है, क्योंकि अब पहले फेज की तैयारी शुरू है और चुनावी प्रचार भी शुरू हो चुके हैं। जनता भी तैयार है। तो पहले फेज में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि पहले फेज में अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर, असम की 5 सीटों पर, बिहार की 4 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, राजस्थान की 12 सीट, सिक्किम की 1 सीट, तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर एक ही चरण में यह चुनाव होगा। त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1 और लक्षद्वीप और पौंडीचेरी की 1 सीट पर यहां पर 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 47 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें आने के पक्ष में 11 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार काफी कुछ हलचल हुई है, कई बड़े दल इस बार उलटफेर नजर आए हैं। उसके बाद कितना अंतर देखने को मिल रहा है, इसके अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी इंडिया गठबंधन में एकजुट नजर आई है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े रहे हैं, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन बढ़ाया है। तो इस लिहाज से दक्षिण भारत का क्या गणित बन सकता है। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक भी इस बार निर्णायक होगा, किस तरफ जाएगा। 2014 में 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 30 सीटों में से जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें आती हैं 102 लोकसभा सीटों के लिए, जबकि 2019 में यह आंकड़ा घटा है, 18 सीटों पर आ गया। लेकिन 2024 में आंकड़ा घटेगा या बढ़ेगा, यह निर्णायक होगा। 102 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 6 सीटों में से सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से, जबकि कमलेश्वर पाटिल यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार हैं। यहाँ पर अन्य से अजय प्रताप सिंह यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही आमने सामने में यहाँ पलड़ा किसका भारी होगा, ये जनता तय करेगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इससे लोकसभा क्षेत्र से 8 विधानसभा सीटें आती हैं। और अगर बात की जाए जबलपुर से यहाँ पर आशीष दुबे और यहाँ पर दिनेश यादव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटें लगती हैं। पाटन, बारगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर कैंट, वो यहाँ पर बड़ी सीटें हैं और निर्णायक हैं। काफी हलचल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी इन विधानसभा चुनाव के दौरान। इसके अलावा अगर बात की जाए शहडोल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्हें हिमांद्री सिंह को, जबकि अगर बात की जाए बुंदेल लाल मार्गो को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस सीट का काफी गणित है और 8 सीटें जो आती हैं उनमें काफी हलचल दिखाई दी थी विधानसभा चुनाव दौरान। जबकि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवार को भी चुनावी मैदान में उतारा है। भारती पारदी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। खलबली मच गई है इस नए उम्मीदवार चेहरे को लेकर, जबकि सम्राट सिंह यहाँ पर सासबस्त को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बात की मंडला लोकसभा क्षेत्र को लेकर फगन सिंह गुलदस्ते को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि ओमकार सिंह मार्कराम को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अगर बात की छिंदवाड़ा को लेकर तो छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू विशेष नकुल नाथ के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इन 6 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने 2019 में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि इस बार इस क्षेत्र यानी छिंदवाड़ा में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है,
लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का जो माहौल है, जिस कार्य की तैयारियां हैं, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में 8 यहाँ पर लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण के लिए सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत पर चुनाव होंगे और इन 8 सीटों में से बीएसपी ने 3 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार सभी 80 में से 80 सीटों का टारगेट सेट किया है, लेकिन 8 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी 2019 में 3 सीटों पर ही जीती थी। लेकिन इस बार माहौल बदला है। बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपनी 2 सीटें प्लस बीएसपी की कितनी सीट अपने पाले में कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या बीएसपी के चुनावी मैदान में अलग उतरने से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को नुकसान होगा, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि बिहार में भी 4 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है और पहले चरण की अगर बात की जाए तो कुल 4 सीटों पर चुनाव होगा। हालांकि बिहार में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हैं, लेकिन पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई पर यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। और बिहार को लेकर अब एनडीए में नीतीश कुमार फिर से वापसी कर गए हैं। उसके बाद क्या चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी? क्योंकि इस बार दावा किया जा रहा है कि 40 में से 40 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। 2019 में 39 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर ही जीत मिली थी। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनू, दौसा, इसके अलावा बात की जाए भरतपुर, जयपुर शहर, सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर। आपको बता दें कि 2019 में इन 12 सीटों में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में रही थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान की 12 सीटों पर भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि 19 अप्रैल को असम में भी 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और 5 सीटों की अगर बात की जाए तो धूपगढ़, यहाँ पर जोरहट, काजीरंगा, लखीमपुर, यहाँ पर सोनितपुर लोकसभा सीट पर 5 सीटों पर यहाँ पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। मणिपुर में भी 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 2 सीटों में से आउटर मणिपुर और इनर मणिपुर में वोटिंग होगी। हालांकि आउटर मणिपुर में 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जबकि अगर बात की जाए तो 2024 को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है और ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और इस बार पहले चरण में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी कुछ हलचल हुई है। और इसी बीच एनडीए 47 से बढ़कर 50 से 55 सीट तक का आंकड़ा एनडीए का पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि 2019 के मुकाबले एनडीए को भी यहाँ पर पहले चरण में कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। जबकि इंडिया गठबंधन में भी 43 के मुकाबले 50 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन ही पहुंच सकता है। जबकि अन्य को नुकसान दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर एनडीए विसेस इंडिया गठबंधन की टक्कर दिखाई दे रही है और पहले चरण में सीधे तौर पर कांग्रेस विसेस भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कड़ी टक्कर है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रख सकते हैं? हालांकि पहले चरण में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोकसभा की 543 सीटों पर क्या एनडीए का कमल फिर खिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी हो सकती है? जिस कार की तैयारियां हैं, जिस कार की जनसभाएं देखने को मिल रही है, जिस कार के बड़े बड़े घोषणा पत्र भी सामने आ रहे हैं, उसके बाद जनता तय करेगी 4 जून को किसकी बनेगी सरकार। इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।